नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रीता सिंह, अ गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि महिलाओं द्वारा अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन या अपने स्तन का स्व परीक्षण करना क्यों ज़रूरी है, यह कब करना चाहिए और यह कैसे करना चाहिए। तो हमारा जो पहला सवाल है कि महिलाओं द्वारा ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है और यह एक प्रमाणित तथ्य है कि अगर कोई महिला नियमित रूप से नियमित अंतराल पर अपने स्तन का स्व परीक्षण करे तो वह अपने स्तन के लिए सेल्फ अवेयर हो जाती है और अगर कोई भी बदलाव होता है उसके ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी में, नोडुलरिटी आती है या कोई गांठ अपने शुरुआती स्तर पे होता है तो वह उसे डिटेक्ट कर पाती है। और यह भी प्रमाणित तथ्य है कि कोई भी कैंसर अगर शुरुआती स्टेज पे ही अगर उसे पकड़ लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट, क्योर रेट और मरीज का सर्वाइवल दोनों ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो जो मुख्य वजह है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाओं में प्रमोट करने का, वह यह कि महिलाएं अपने स्तन के बारे में अवेयर हों और कोई भी कैंसर अगर प्रारंभिक स्टेज में ही वह डिटेक्ट कर पाएँ और डॉक्टर से संपर्क करें। अब हमारा दूसरा सवाल है कि महिलाओं को यह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए। तो 20 साल की उम्र के बाद हर महिला को अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना आवश्यक है। जिन महिलाओं में माहवारी आती है उन महिलाओं को यह परीक्षण माहवारी के 5वें या 6ठे दिन में करना चाहिए और जिन महिलाओं में माहवारी नहीं आती है वह महीने का कोई भी एक दिनांक अपनी सहूलियत से पसंद कर सकती हैं, चूज़ कर सकती हैं, जैसे हर महीने की पहली तारीख या हर महीने की 10वीं तारीख, जिसमें वह अपने स्तन का स्व परीक्षण करेंगी। यहाँ पर मैं इस बात पे स्ट्रेस देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने का इकलौता और अकेला माध्यम नहीं है। साथ में ही 30 वर्ष की उम्र के बाद हर महिला को डॉक्टर से कम एक बार अपने स्तन का परीक्षण करवाना चाहिए और 40 साल के बाद मैमोग्राफी भी करवाना चाहिए। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है वह कि क्या सही तरीका है ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन का, क्योंकि सही तरीका अगर हम नहीं जानेंगे और सही तरीका अगर हम नहीं अपनाएंगे तो जो हमारा उद्देश्य है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ब्रेस्ट का परीक्षण कैसे करना चाहिए, उसमें मेरी हेल्प करने के लिए मिस निधि है। यह एक नर्सिंग स्टूडेंट है। ब्रेस्ट परीक्षण के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है इंस्पेक्शन या अवलोकन और दूसरा है पैल्पेशन या उंगलियों से ब्रेस्ट को प्रेस करके महसूस करना। तो जो मुख्य हिस्सा है पहला वह है इंस्पेक्शन, अवलोकन। उसको करने के लिए महिलाओं को, जिनको माहवारी आती है, महीना के 5वें या 6ठे दिन वह शीशे या मिरर के सामने खड़ी हो जाए, अपने स्तन या नाभि के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह अनकवर्ड रहे और उसे 4 पोजीशन में अपने ब्रेस्ट को इंस्पेक्शन करना है। पहला पोजीशन है उसके दोनों हाथ बगल में रखे रहें। दूसरा पोजीशन है कि हथेलियों से अपने हथेलियां कुल्हों पे रखें और तीसरी पोजीशन है हथेलियों से कुल्हों को प्रेस करें और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएं और शीशे में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करती रहें। और चौथी पोजीशन है अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर उठा लें। इन चारों पोजीशन में को चेंज करते हुए महिला को अपने दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन करने हैं। जब वो अपने ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट कर रही हो, अवलोकन कर रही हो, तो उसको निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला, क्या दोनों ब्रेस्ट में कोई डिफरेंस है, क्योंकि अगर कोई भी मुख्यतः जो ब्रेस्ट कैंसर है किसी एक ब्रेस्ट से शुरू होता है तो जो पहली चीज वो कॉमनली अप्रिशिएट कर पाती है कि एक ब्रेस्ट में बदलाव है दूसरे ब्रेस्ट के कंपेयर में। निप्पल की पोजीशन दूसरे निप्पल की पोजीशन के कंपेयर में ऊपर या नीचे हो सकती है। उसे हर ब्रेस्ट की साइज और आकार पे भी ध्यान देना चाहिए। कई बार जब एक ब्रेस्ट में कोई लंप डेवलप हो रहा होता है तो ब्रेस्ट के एक हिस्से में एक उभार सा दिखाई देता है जब वह इन पोजीशन में अपने ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करेगी शीशे में। इसके अलावा उसको चमड़ी का टेक्सचर, चमड़ी के रंग पे ध्यान देना है। स्किन का कलर चेंज हो सकता है, इसमें स्कैलिंग हो सकती है, स्किन में रेडनेस आ सकता है, स्किन पे अल्सर हो सकते हैं, स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे डिम्पल
बन सकते हैं, पकरिंग हो सकती है स्किन में। स्किन के बाद महिला को अपने ब्रेस्ट में निप्पल और निप्पल के चारों तरफ जो काला घेरा है एरियोला, इस पे भी ध्यान देना है। निप्पल और एरियोला में छोटे अल्सर बन सकते हैं। निप्पल अंदर की तरफ खींची हो सकती है, जिसे कहते हैं निप्पल इन्वर्शन। निप्पल से बिना दबाए निप्पल से डिस्चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इंस्पेक्शन की, जो अगर महिला को दिखाई दे तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वह है ब्रेस्ट पैल्पेशन। और ब्रेस्ट पैल्पेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सही तरीके से ब्रेस्ट पैल्पेशन कर पाएंगे और कोई एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट कर पाएंगे। तो उसका जो पहला कार्डिनल रूल है वह है कि ब्रेस्ट को हमेशा बीच के 3 उंगलियों के पल्प से पैल्पेट करना है। इसके लिए ना हमें टिप यूज करना है, ना पूरी हथेली यूज करनी है, ना तो 2 उंगलियों के बीच में ब्रेस्ट को रख के हमें पैल्पेट करना है, परंतु सिर्फ बीच के 3 फिंगर के पल्प से हमें ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। दूसरा नियम है कि जब हम ब्रेस्ट के किसी हिस्से को 3 फिंगर के पल्प से पैल्पेट करते हैं, उस हिस्से को हमें सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पैल्पेट करना है। तो फिंगर्स को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। तीसरा नियम है कि फिंगर पल्प से जब हम ब्रेस्ट के किसी हिस्से को पैल्पेट कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में घुमाकर पैल्पेट कर रहे हैं, तब हमें पहले एक सुपरफिशियल, फिर फर्म और फिर डीप प्रेशर लगाकर उस हिस्से को पैल्पेट करना है, ताकि ब्रेस्ट के हर सतह पे अगर कोई एब्नॉर्मलिटी हो तो उसे हम डिटेक्ट कर सकें। चौथा नियम है कि ब्रेस्ट पैल्पेशन हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमें पैल्पेशन के लिए एक लाइन ऑफ डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि ब्रेस्ट का एक हिस्सा पैल्पेशन से छूट जाए। तो ब्रेस्ट पैल्पेशन हमेशा एक लाइन ऑफ डायरेक्शन में ही करना चाहिए। मोस्टली 3 डायरेक्शंस हम सलाह देते हैं फॉलो करने के लिए। पहला, महिला नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते हुए ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हुए अंदर से बाहर की तरफ जाए। दूसरा, ब्रेस्ट के बाहरी हिस्से से गोल गोल सर्कुलर डायरेक्शन में ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हुए अंदर निप्पल और एरियोला की तरफ वह पहुंचे। तीसरा, निप्पल और एरियोला से शुरुआत करते हुए ब्रेस्ट में बाहर की तरफ वह जाए और 360 डिग्री पूरे ब्रेस्ट के सारे क्वाड्रेंट्स को कवर करें। तो ये 3 मेन लाइन ऑफ डायरेक्शन है जिसमें ब्रेस्ट पैल्पेशन करना चाहिए। और जो 5वां इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ब्रेस्ट पैल्पेशन का कि नेवर मिस द एक्सिला। एक्सिला मतलब कांख, आपको कांख को भी उसी समय पैल्पेट करना है। तो ये 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं ब्रेस्ट पैल्पेशन की। अब हम बात करते हैं किस पोजीशन में ब्रेस्ट पैल्पेट करना चाहिए। तो जो पहला पोजीशन है वह है स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें अगर दाहिने स्तन को पैल्पेट करना है तो दाहिना हाथ सर के पीछे चला जाएगा, सर इस तरफ घुमा लेंगे और बाएं हाथ से आप ब्रेस्ट पैल्पेट करेंगे। और अगर बायां स्तन पैल्पेट करना है तो इस चीज को उस तरफ रिपीट करेंगे। और ब्रेस्ट पैल्पेशन का जो दूसरा पोजीशन है वह है कि महिला लेट जाए पीठ के बल और लेट कर अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करे। तो लेट के ब्रेस्ट को पैल्पेट करने के लिए अगर उसे अपना दाहिना स्तन पैल्पेट करना है तो दाहिने कंधे के नीचे एक तकिया या एक रोल किया हुआ टॉवल रखे और दाहिने हाथ को ऊपर सर के ऊपर ले जाए और फिर लेफ्ट हैंड से अपने राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करें। और लेफ्ट ब्रेस्ट को पैल्पेट करने के लिए वह किसी चीज को उस तरफ रिपीट कर सकती है। यूजुअली यह एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर महिला लेट कर अपने ब्रेस्ट पैल्पेट करती है तो चांसेस कि वह किसी छोटी गांठ को पकड़ पाए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब महिला लेटती है तो उसके ब्रेस्ट स्प्रेड आउट हो जाते हैं। उस समय जब वो फिंगर से पैल्पेट करती है तो नीचे ब्रेस्ट के नीचे जो मांसपेशी है और पसलियाँ हैं उसके अगेंस्ट ब्रेस्ट टिश्यू को पैल्पेट कर पाना, महसूस कर पाना और किसी गांठ को डिटेक्ट कर पाना ज़्यादा आसान होता है। उसी तरह यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर महिला शॉवर लेते हुए अपने ब्रेस्ट पैल्पेट करें तो साबुन लगे हाथ से जो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है ब्रेस्ट पे, तो उस ग्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से
किसी एब्नॉर्मलिटी या लम्प को डिटेक्ट कर पाना ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम का जो मुख्य लक्ष्य है मरीज की किसी बीमारी को प्रिवेंट करना और उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाना। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उसी का एक हिस्सा है जो एज अ मेडिकल हेल्थ पार्ट ऑफ द मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम हम चाहते हैं कि हर महिला इसे अपने डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाए। थैंक यू।